स्वागत है आपका काली मंजिल में। ये वो जगह है जहां अंधेरे की परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी और आपकी नींदें छीन लेंगी। तो अगर हिम्मत है तो कदम रखिए इस मंजिल में, क्योंकि काली मंजिल में डर ही आपकी विक्रम की जिंदगी पटरी और इंजन तक ही सीमित थी। एक साधारण ट्रेन ड्राइवर जिसकी आंखों में सिर्फ स्टीम, धुआं और सीटी की आवाज गूंजती रहती थी। मगर उस रात सब कुछ बदल गया। घड़ी ने रात के 11 बजाए थे। विक्रम अपनी ड्यूटी पूरी करके वापसी कर रहा था। अंधेरी पटरी पर उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दी। विक्रम रुका, टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। वो मुस्कुराया। शायद थकान है। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवा ने पत्तों को नहीं बल्कि किसी और चीज को छुआ हो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे धुंध से एक परछाई निकली। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा इतना सुंदर कि सांस रुक जाए। विक्रम की टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी। औरत ने धीमी मुस्कान दी। इतनी रात को अकेले? विक्रम की रूह कांप गई, मगर उसकी आंखें उस औरत से हट ही नहीं रही थी। आप यहां? औरत ने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आवाज धीमी लेकिन अजीब तरह से आकर्षक थी। मेरा नाम प्रिया है, और तुम? विक्रम हकलाते हुए बोला, विक्रम। उसकी आंखें अब प्रिया के चेहरे में खो गई थीं। चेहरा ऐसा था जैसे चांदनी खुद उतर आई हो, मगर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो डराता भी था और खींचता भी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले रास्तों पर अक्सर लोग डर जाते हैं, पर तुम। विक्रम ने घबराकर हंसी दी। डर? शायद मैं आदत डाल चुका हूं। प्रिया उसकी और पास आई। अब उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। आदत किसी की भी लग सकती है विक्रम, कभी मोहब्बत की, कभी मौत की। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन छूने पर दिल में अजीब गर्मी फैल गई। विक्रम कुछ पलों तक उसे देखता रह गया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। प्रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब अगली बार ट्रेन चलाओगे मेरी तरफ देखना, मैं वहीं मिलूंगी। वो इतना कहकर धुंध में गुम हो गई। विक्रम कुछ देर तक खाली पटरी को देखता रह गया। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। लेकिन अंदर कहीं गहराई में उसे एक अजीब सी तड़प महसूस हुई। डर से ज्यादा वो चाह थी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूम रहा था, प्रिया। सुबह जब वो इंजन में बैठा और ट्रेन पटरी पर दौड़ाने लगा, हवा में वही आवाज गूंजी, देखा ना, मैंने कहा था। विक्रम ने अचानक ब्रेक दबाए। उसकी आंखों के सामने फिर वही सफेद साड़ी लहराई, मगर इस बार प्रिया उसकी बगल में खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें विक्रम के गालों से टकरा रही थी। विक्रम ने कांपते हुए कहा, तुम इंसान हो या? प्रिया ने उसकी बात काट दी। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, मैं इंसान हूं या रूह, या सिर्फ तुम्हारी चाहत? उसके होंठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत जिसने विक्रम का दिल और डर दोनों को कैद कर लिया। उस पर विक्रम को समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी। सुबह की हल्की धूप इंजन की खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन विक्रम की आंखों में सिर्फ पिछली रात का धुंधलका तैर रहा था। ट्रेन सीटी मारती आगे बढ़ रही थी, मगर उसकी धड़कनें पटरी से भी तेज चल रही थीं। हर डिब्बा शोर कर रहा था, लेकिन उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, मैं इंसान हूं या रूह, या सिर्फ तुम्हारी चाहत? उस दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद वो स्टेशन के किनारे खड़ा देर तक उसी धुंध को देखता रहा।
दिल कह रहा था कि वो फिर आएगी। और हुआ भी वैसा ही। शाम ढलते ही स्टेशन सुनसान हो गया। लालटेनें जल उठी। विक्रम इंजन के पास खड़ा अपने हाथों से कोयला साफ कर रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से धीरे से उसका नाम लिया। विक्रम। उसकी सांस थम गई। पलटकर देखा, वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, खुले बाल। प्रिया उसके इतने करीब आ गई कि उसकी महक हवा में घुल गई। आज तुमने मुझे ढूंढा ना? विक्रम ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पता नहीं क्यों, पर लगा जैसे तुमसे मिले बिना चैन नहीं मिलेगा। प्रिया मुस्कुराई। चैन मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और तुम तो अब मेरे हो चुके हो विक्रम। विक्रम चौंका। तुम मेरे? प्रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। हाँ ना, देखो ना, तुम्हारी आंखें मेरा नाम पुकारती हैं, तुम्हारी धड़कनें मेरे कदमों की आहट बन गई हैं, और तुम्हारी सांसें मेरी सांसों में उलझ चुकी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें ऐसी थीं जैसे कोई गहरा कुआं जिसमें गिरकर इंसान लौट नहीं सकता। लेकिन तुम कौन हो प्रिया? तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारी आंखों में ये दर्द क्यों है? प्रिया ने नजरें झुका लीं। कुछ सवालों के जवाब देने से डर लगता है, लेकिन हाँ, एक सच बता सकती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। विक्रम उसके और पास आ गया। तो फिर मुझे छोड़कर मत जाना। उनकी सांसें एक दूसरे को छूने लगी। एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे दोनों अदृश्य धागों से बंधे हों। अचानक स्टेशन की पुरानी घंटी खुद ब खुद बज उठी। विक्रम चौंक कर पीछे हट गया। ये किसने बजाई? प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान अब धीमी और रहस्यमयी थी। वो मुझे याद दिलाता है कि मैं इंसान नहीं रही। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। तो तुम सच में? प्रिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। सुनो, मैं भूत हूँ या इंसान, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी हूँ, इस पल में सिर्फ तुम्हारी हूँ। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। प्रिया। वो नाम उसके होंठों से निकला ही था कि प्रिया ने अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। उस पल में कोई डर नहीं था, बस मोहब्बत का नशा और एक ऐसी बेचैनी जिसे रोकना नामुमकिन था। विक्रम ने महसूस किया कि उसका सीना धड़कनों से कांप रहा है और प्रिया की ठंडी सांसें उस धड़कन को और बेचैन कर रही हैं। वो कुछ और करीब आई, फुसफुसाई, जब तुम इंजन चलाओगे और हवा तुम्हारे चेहरे से गुजरेगी, समझ लेना वो मैं हूँ। अचानक तेज हवा का झोंका आया और लाइट बुझ गई। जब रोशनी लौटी, प्रिया गायब थी। विक्रम हतप्रभ खड़ा रहा। उसके होंठ अभी भी उस स्पर्श को महसूस कर रहे थे जो उसने छोड़ा था। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं किसी रात गहरी हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर अपने कमरे में सो चुका था। लालटेन बुझ चुकी थी और दूर तक सिर्फ इंजन की ठंडी धातु चमक रही थी। विक्रम इंजन के पास बैठा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार उसी ओर उठ रही थीं जहां पिछली बार प्रिया अचानक सामने आ गई थी। उसका दिल अब मान चुका था कि प्रिया इंसान नहीं बल्कि आत्मा है, मगर फिर भी डर के बजाय उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। मैं किस राह पर चल पड़ा हूँ? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से वही जानी पहचानी सरसराहट हुई। दिल ने जैसे पहले ही पहचान लिया, प्रिया आ चुकी है। वो धीमे कदमों से आई। आज उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? विक्रम ने धीरे से कहा। हाँ, अब तो हर सांस में तुम्हारा इंतजार है। प्रिया उसके पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रहा था। विक्रम, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों भटक रही हूँ? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूँ।
प्रिया ने गहरी सांस ली। मैं कभी इंसान थी। इसी रास्ते पर मेरी जिंदगी चलती थी। मेरा एक प्रेमी था जो मुझे पाने के लिए दीवाना था, पर उसकी दीवानगी पागलपन बन गई। उसने मुझे धोखा दिया और एक रात मेरी सांसें छीन ली। विक्रम के सीने में दर्द सा उठ गया। तो तुम? हाँ, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। मैं उसी रात से इस पटरियों पर भटक रही हूं। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मोहब्बत अधूरी रह गई। शायद इसीलिए मैं अब तक बंधी हूं। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो प्रिया। अब तुम्हारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। प्रिया की आंखों में आंसू चमक उठे। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, ये जानते हुए भी कि मैं इंसान नहीं हूं? विक्रम ने उसकी आंखों में झांका। प्यार इंसान से नहीं, उसकी रूह से होता है, और तुम्हारी रूह ने मुझे बांध लिया है। कुछ पलों तक दोनों खामोश बैठे रहे। उनके बीच सिर्फ धड़कनों की गूंज थी। अचानक हवा में हल्की ठंडक फैल गई। प्रिया के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वो आ रहा है। विक्रम चौंका। कौन? प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो साया जिसने मुझे मारा था। वो मेरी रूह को अब भी अपना मानता है, और अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे करीब आ रही हूं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। विक्रम खड़ा हो गया। आने दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर उसने तुम्हें बांध रखा है तो मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। प्रिया उसकी ओर भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जानते वो कितना खतरनाक है। उसकी परछाई में मौत छुपी है। विक्रम ने उसकी ठंडी हथेलियों को कसकर थाम लिया। मौत से बड़ा मेरा प्यार है प्रिया। अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो उस साई से टकराना ही होगा। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया। विक्रम, अगर तुम सच में मुझसे चाहते हो तो मेरा सबसे बड़ा डर बनकर सामने खड़े उस साई को हराना होगा। विक्रम ने उसकी ओर झुककर कहा। मैं करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और उस वक्त इंजन के पास गूंज उठी एक भयानक हंसी। काली धुंध ने पटरियों को ढक लिया। विक्रम और प्रिया एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और दोनों जानते थे अब कहानी एक नए मोड़। काली धुंध ने पूरी पटरी को ढक लिया था। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। विक्रम ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। और तभी वो ही गूंजती हंसी। प्रिया, तुम फिर मेरी कैद से भाग रही हो। प्रिया ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो आ गया, वो ही साया। विक्रम ने अपने डर को दबाते हुए चारों ओर टॉर्च घुमाई, मगर रोशनी धुंध में खो गई। अचानक उनके सामने एक काली आकृति उभर आई। आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। प्रिया, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। ये इंसान तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। तुमने मुझे अपनाने के बजाय मौत दी, और अब मैं तुम्हारी नहीं हूं। साया गुस्से से गरजा। हवा में अजीब कंपन होने लगा। विक्रम ने प्रिया को अपने पीछे कर लिया। जो करना है मुझसे कर, अब ये अकेली नहीं है। साया ठहाका मारकर हंसा। तू एक इंसान रूह से टकराएगा? विक्रम ने जोर से कहा। हाँ, क्योंकि मेरा प्यार मौत। साया अचानक धुंध में गायब हो गया। पल भर की खामोशी के बाद प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं है विक्रम, वो जब चाहे मुझे अपने साथ बांध सकता है। उसकी पकड़ से निकलना आसान नहीं है। विक्रम ने उसका चेहरा थाम लिया। लेकिन तुमने आज तक अकेले लड़ाई लड़ी है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक सांस है मैं तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानते हो, मैं ठंडी हूं, अधूरी हूं।
मेरे पास न दिल की धड़कन है न जीवन, फिर भी तुम मुझे थामे हुए हो। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मुझे तुम्हारी रूह से प्यार है और वो जिंदा है प्रिया। उनकी नज़दीकियां और गहरी हो गईं। प्रिया का चेहरा उसके चेहरे से सट गया। उसकी ठंडी सांसें भी अब अजीब गर्मी पैदा कर रही थीं। अचानक इंजन की सीटी अपने आप बज उठी। दोनों चौंक गए। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, वो हमें देख रहा है। ये सिर्फ शुरुआत थी, अगली बार और बड़ा तूफान आएगा। विक्रम ने उसके हाथ को थाम कर कहा, तो फिर अगली बार तक मैं और मजबूत हो जाऊंगा तुम्हारे लिए प्रिया। वो पल इतना गहरा था कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन प्रिया अचानक पीछे हट गई। अब मुझे जाना होगा, वो पास ही है। अगर मैं रुकी रही तो तुम्हें चोट पहुंचेगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों से वो फिर धुंध में गुम हो गई। चारों ओर फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार विक्रम के भीतर डर से ज्यादा मोहब्बत जल रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इस रूह को आज़ाद करना है तो उस साई से लड़ना ही होगा, चाहे जान क्यों न चली जाए। रात बीत चुकी थी। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। विक्रम ने पूरी रात आंख नहीं झपकी। इंजन के डिब्बे में बैठा वो सोचता रहा, प्रिया बार बार क्यों गायब हो जाती है, और ये साया कौन है जो उसे अपने कब्जे में रखना चाहता है। उसकी उंगलियों में अब भी प्रिया की ठंडी छुअन बाकी थी, जैसे उसकी रूह ने किसी अदृश्य धागे से बांध लिया हो। सुबह होते ही स्टेशन मास्टर बुजुर्ग रामनाथ उसके पास आए। उनकी आंखें लाल थी, जैसे रात भर जागे हों। विक्रम, कल रात पटरी पर क्या देखा? विक्रम चुप रहा, लेकिन रामनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें पता है, यहाँ जो औरत भटकती है उसका नाम प्रिया है। वो पहले भी कई लोगों को अपने पास खींच चुकी है। जो उसके मोह में पड़े वो कभी लौट कर ना आए। विक्रम ने पलटकर कहा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए। रामनाथ हंस पड़े। मोहब्बत? बेटा, आत्माएं मोहब्बत नहीं करती, वो प्यास करती हैं, और वो प्यास कभी पूरी नहीं होती। विक्रम ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उस रात फिर धुंध घनी हो गई। विक्रम इंजन के पास खड़ा था। अचानक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया सामने थी। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में चमक थी। तुम आ गए, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। विक्रम ने पास जाकर उसका चेहरा थाम लिया। मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। तुम्हें नहीं पता विक्रम, मैं जितना तुम्हारे करीब आती हूं उतना ही साया गुस्से में आ जाता है। वो चाहता है मैं उसकी कैद में रहूं हमेशा। विक्रम ने उसके गले के पास झुकते हुए कहा, तू फिर उसे लड़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने विक्रम को कस कर गले लगाया। उसकी रूह की ठंडक विक्रम के शरीर में उतर रही थी, लेकिन उसी ठंड में एक अजीब गर्मी थी जो दोनों को और करीब ले आई। उनके होंठ जैसे ही मिलने वाले थे, तभी पटरी पर जोरदार धमाका हुआ। इंजन की सीटी अपने आप बज उठी। दोनों अलग हुए। धुंध के बीच वही काली आकृति उभरी। साये की आवाज गूंजी, चेतावनी दी थी प्रिया, अब ये इंसान बचेगा नहीं। विक्रम ने साहस जुटाकर कहा, अगर मुझसे लड़ना है तो सामने आ, छुपकर डराना छोड़। साया हंसा और अचानक लोहे के डिब्बों से चीखने जैसी आवाज आने लगी। पटलियों पर अजीब कंपन हुआ। प्रिया चिल्लाई, नहीं विक्रम, पीछे हटो, वो तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन विक्रम ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मर भी जाओ, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसकी रूह कांप रही थी, पर दिल में पहली बार उम्मीद भी थी। साया अचानक और पास आ गया। उसकी लाल आंखें विक्रम के सीने पर टिकी थी। तो तू भी उसके साथ दफन होगा, हमेशा के लिए, विक्रम ने जोर से कहा।
अगर प्यार पाप है तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। ये सुनकर प्रिया ने अपने चारों ओर एक अजीब रोशनी फैलाई। उसकी देह से उजाला निकलने लगा। साया गुस्से से गरजा और धुंध में गायब हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। प्रिया थक कर विक्रम के सीने से लग गई। तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। वो अब और ताकतवर होकर लौटेगा। विक्रम ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तो आने दो, जब तक सांस है मैं तुम्हें किसी से छीनने नहीं दूंगा। उस पल में दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन खामोशी से ज्यादा विक्रम की आंखों में नींद कई रातों से नहीं थी, मगर जब भी पलकें झुकती उसे प्रिया का चेहरा दिखाई देता। उसकी ठंडी छुअन, उसकी भीगी आंखें और उसके होंठों की हल्की मुस्कान, सब कुछ जैसे उसकी रगों में दौड़ रहा था। उस रात आसमान में बादल घिराए, स्टेशन सुनसान था। इंजन के पास बैठा विक्रम बार बार चारों ओर देखता। आज वो जरूर आएगी, मैं उसे बिना देखे चैन से सांस भी नहीं ले सकता। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि हवा का रुख अचानक बदल गया। ठंडक बढ़ी और धुंध फैल गई। विक्रम, उसकी आवाज कानों में गूंजी। विक्रम झटके से खड़ा हो गया। सामने प्रिया थी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी। सफेद साड़ी की लहराती झालरें, बाल खुले हुए और आंखों में हल्की नमी। विक्रम उसके पास दौड़ा और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है, मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करता हूं। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे डर छिपा था। और तुम्हें पता है, हर बार जब मैं तुम्हारे पास आती हूं वो साया और नजदीक आ जाता है। विक्रम ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। मुझे परवाह नहीं, अगर मौत भी आएगी तो तुम्हारे साथ आने दो। प्रिया की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे इस पागलपन से डर भी लगता है और सुकून भी। दोनों इंजन की सीढ़ियों पर बैठ गए। बाहर धुंध गहरी थी, पर उनके बीच एक अजीब गर्माहट फैल चुकी थी। विक्रम ने उसका चेहरा अपने हथेलियों में लिया। प्रिया, तुम क्यों इस साए से डरती हो? तुम उससे दूर जा सकती हो। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं विक्रम, वो मेरी मौत का जिम्मेदार है। मेरे खून से उसकी रूह बंधी है। जब तक उसका अस्तित्व मिटेगा नहीं, मैं आजाद नहीं हो सकती। विक्रम की आंखों में आग जल उठी। तो फिर मुझे रास्ता बताओ, मैं उस साए का सामना करूंगा। प्रिया ने उसकी ओर देखा, जैसे वो सच बोल रहा हो या नहीं ये परख रही हो। तुम इंसान हो और वो एक अंधकार है, उससे भिड़ना आसान नहीं। विक्रम उसके और पास झुकाया। लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं आसान रास्ता नहीं चाहता। ये सुनकर प्रिया की सांसें तेज हो गई। उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन वो विक्रम की बाहों में खो गई। उसकी ठंडी देह को विक्रम ने कसकर थाम लिया। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी। ठंड और गर्मी का अजीब संगम, डर और मोहब्बत की अजीब गहराई, दोनों एक दूसरे में समा रहे थे। अचानक इंजन की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा और ठंडी हो गई। प्रिया हड़बड़ाकर पीछे हट गई। वो यही है विक्रम, उसने हमारी नजदीकियां देख ली। अब वो और हिंसक हो जाएगा। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो आने दो, मैं देखना चाहता हूं उसकी असली ताकत। धुंध के बीच साया उभरा। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज गूंजी, प्रिया, तू मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये इंसान तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। प्रिया कांप उठी। नहीं, अब मैं तुम्हारी नहीं हूं, अब मैं सिर्फ विक्रम की हूं। साया गरजा और पटरियां जोर से कांप उठी। आसपास के पेड़ जैसे चीखने लगे। विक्रम ने प्रिया को अपने सीने से लगा लिया और सीधा साए की ओर देखा। सुन ले, मैं किसी रूह से नहीं डरता। प्रिया मेरी है और अगर तुझे उसे पाना है तो पहले मुझे मिटाना होगा। साया ठहाका मारकर हंसा। तो ठीक है इंसान, अब खेल शुरू होता है।
इतना कहते ही धुंध और गहरी हो गई। प्रिया ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, ये लड़ाई अब खून तक जाएगी, तैयार रहना। विक्रम ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। जब तक सांस है मैं तुम्हारे साथ हूं प्रिया। रात और गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ इंजन की हल्की सी धक धक सुनाई दे रही थी। मगर उस खामोशी के बीच विक्रम और प्रिया का दिल ज्यादा तेज धड़क रहा था। प्रिया ने अपने बालों को चेहरे से हटाया और धीमी आवाज में कहा, विक्रम, अब तुम्हें मेरा सच जानना होगा। अगर तुम सच को सहन नहीं कर पाए तो शायद हम कभी साथ न रह पाएं। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा हर सच मेरा है प्रिया, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, मैं इस पटरी के पास पैदा नहीं हुई थी। मैं एक हवेली में रहती थी। जवान थी, हंसमुख थी और मोहब्बत करना चाहती थी। लेकिन उस हवेली का मालिक, उसने मुझे चाहा, पाना चाहा, और जब मैं इनकार कर बैठी तो उसने मुझे मौत दे दी। विक्रम के सीने में गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम्हें मार दिया? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझे जहर दिया और मेरी लाश को इन पटरियों के पास फेंक दिया। शायद इसलिए मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। और वो मालिक, वही आज का साया है। मौत ने भी उसकी रूह को नहीं तोड़ा। वो और ताकतवर होकर मेरे पीछे भटकता है। विक्रम ने दांत भींच लिए। तो ये बदला है प्रिया, और मैं तुम्हारा बदला बनूंगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन इस रास्ते पर मौत ही मौत है। तुम इंसान हो, वो रूह है। तुम्हें खोना नहीं चाहती। विक्रम ने उसका चेहरा अपने पास खींचा। अगर खोने का डर होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता। तुम मेरी हो प्रिया, और मैं तुम्हें उस साए के कैद से आज़ाद करूंगा। प्रिया की सांसें थम गई। उसकी आंखें भीग गईं। उसने खुद को विक्रम की बाहों में समेट लिया। उस पल में उसकी रूह की ठंडी छुअन भी किसी ज्वाला की तरह जल रही थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जैसे जमीन और आसमान के बीच सिर्फ वही दो थे। इंजन की सीढ़ियों पर बैठे हुए, धुंध में डूबे, उन्होंने खुद को और गहराई से महसूस किया। लेकिन तभी अचानक जमीन हिली। पटरियों से अजीब सी चीखें उठी। हवा तेज चलने लगी। साए की आवाज गूंजी, प्रिया, तूने मेरा सच उसे बता दिया। अब ये इंसान जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम उठ खड़ा हुआ। आजा सामने। अगर तेरे पास ताकत है तो मुझे रोक ले। साया धुंध से बाहर आया। उसका चेहरा विकृत था, लेकिन आंखों में जुनून जल रहा था। मैंने कहा था ना, प्रिया मेरी है। तू बीच में आया है, इसलिए तुझे मिटा दूंगा। प्रिया चीख पड़ी, नहीं, अब मैं तेरी नहीं हूं। अब मैं सिर्फ विक्रम की हूं। साया गरज उठा। उसकी परछाइयां बढ़ने लगीं, पूरे स्टेशन को निगलने लगीं। विक्रम ने प्रिया को कसकर थाम लिया और बोला, तू चाहे अंधकार हो, लेकिन मेरा प्यार तेरे अंधकार से बड़ा है। ये कहते ही अचानक प्रिया की रूह से हल्की रोशनी फूटी। उसके आंसू मोती की तरह चमकने लगे। साया पीछे हट गया, जैसे उस उजाले को बर्दाश्त न कर पा रहा हो। विक्रम ने प्रिया के माथे पर होंठ रखे। उस स्पर्श ने रोशनी को और तेज कर दिया। साया चिल्लाया, नहीं, और धुंध में गुम हो गया। स्टेशन फिर शांत हो गया। हवा थमी, पटरी स्थिर हुई। प्रिया विक्रम की बाहों में गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे प्यार ने आज मुझे ताकत दी है विक्रम। पहली बार लगा मैं सच में आजाद हो सकती हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना प्रिया,
जब तक सांस है तुम्हें किसी का कैदी नहीं बनने दूंगा। उस रात उनकी नज़दीकियां पहले से कई ज्यादा गहरी हो गई। डर अभी बाकी था, लेकिन मोहब्बत का जुनून उससे रात के दूसरे पहर की ठंडी हवा स्टेशन के चारों ओर फैली हुई थी। पटरियों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अनजाना डर घुला हुआ था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके सीने पर अब भी प्रिया का सिर टिका था। उसकी ठंडी देह की कंपकपी विक्रम के दिल की गर्मी से लिपटकर जैसे थम रही थी। विक्रम, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, जितना तुम मेरे करीब आते हो उतना ही वो साया तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। विक्रम ने अपनी ठंडी हथेलियों को पकड़कर अपने होठों से छुआ। अगर दुश्मन मानता है तो मानने दो। मैं डरने वालों में से नहीं हूं प्रिया, मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर है। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने विक्रम के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। उस पल में हवा का हर झोंका, धुंध का हर कतरा उनकी नज़दीकियों को और गहराई से महसूस कर रहा था। लेकिन तभी अचानक पटरियों पर जोरदार झटका हुआ। इंजन अपने आप हिला। विक्रम और प्रिया अलग हो गए। साए की गरजती हुई आवाज गूंजी, तुम्हें कितनी बार चेतावनी दूं इंसान, वो मेरी थी, है और रहेगी। तू उसके पास रहने की जुर्रत कैसे कर सकता है? क्योंकि वो अब तेरी नहीं है। उसने खुद कहा है, अब वो सिर्फ मेरी है। प्रिया ने कांपते हुए विक्रम का हाथ पकड़ लिया। मत उलझो उससे, वो और ताकतवर है। लेकिन विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर मोहब्बत का मतलब जानना है तो मैं उसे दिखाऊंगा, चाहे वो रूह हो या साया। धुंध के बीच से उभरा। उसकी काली परछाई और लंबी हो चुकी थी। चारों ओर उसकी गंधक जैसी बदबू फैल गई। उसने गरज कर कहा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक हवा में बिजली जैसी चमक हुई। पटरियों पर आग की लपटें दौड़ गईं। इंजन से धुआं निकलने लगा। प्रिया चीख पड़ी, नहीं, उसे मत छूना। अगर कुछ करना है तो मुझे कर। साया ठहाका मारकर बोला, तू तो मेरी ही है प्रिया, और इस इंसान को मैं खा जाऊंगा। विक्रम ने गुस्से में साये की आंखों में देखा। अगर हिम्मत है तो आ सामने। साया झपटा, लेकिन उसी वक्त विक्रम ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उनके मिलन से अजीब उजाला फूटा। रोशनी इतनी तेज थी कि साया पीछे हट गया। वो गरजते हुए बोला, ये उजाला, ये तो मेरी बर्बादी है। प्रिया के आंसू चमक उठे। उसने विक्रम के चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, तुम्हारे प्यार ने मुझे ये ताकत दी है विक्रम, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगली बार वो हमें बख्शेगा नहीं। विक्रम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो आने दो अगली बार। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जिंदगी हो या मौत। उनकी सांसें मिल रही थीं। चारों ओर का अंधकार कुछ पल के लिए थम गया था। डर अब भी मंडरा रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो जुनून था वो अब और मजबूत हो चुका। रात का तीसरा पहर था। आकाश काला पड़ा था और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। स्टेशन पर चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे दुनिया की सांसें थम गई हों। इंजन ठंडी लोहा सी चमक में खड़ा था और उसकी सीढ़ियों पर विक्रम व प्रिया एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। प्रिया ने धीरे से कहा, विक्रम, अब बहुत वक्त नहीं बचा। वो हमें आखिरी बार टकराने आएगा। उसके बाद या तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी या हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। विक्रम ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने सीने पर रखा। जब तक मेरे सीने में धड़कन है, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो प्रिया। प्रिया की आंखें भीग गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें नहीं पता मुख कितना ताकतवर है। उसने मेरी मौत ली, मेरी रूह कैद की और अब तुम्हारी जान लेने को तैयार है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में आग थी। तो आए, मैं उसे दिखाऊंगा कि मोहब्बत की ताकत क्या होती है। उस पल में दोनों एक दूसरे में खो गए। प्रिया की ठंडी देह विक्रम की गर्माहट से पिघल रही थी। उसकी रूह कांप रही थी,
पर वो विक्रम की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। उनकी नज़दीकियों ने जैसे हवा को थमा दिया। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। पटरियों पर से चीखने जैसी आवाज आई। इंजन की सीटी अपने आप बज उठी। साए की गर्जना गूंजी। बस, अब बहुत हो गया। प्रिया, तेरा ये इंसान तेरे साथ नहीं रह सकता। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। धुंध और घनी हो गई। साए की लाल आंखें अंधेरे में चमक उठी। उसकी परछाई लंबी होकर पूरे स्टेशन पर छा गई। विक्रम खड़ा हो गया। आजा, अगर तुझे मेरी जान लेनी है तो सामने आ, लेकिन याद रख, तुझे जीतने नहीं दूंगा। प्रिया ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, वो तुम्हें मार देगा। विक्रम ने उसकी ओर देखा। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं मौत से भी लड़ लूंगा। साया गुस्से से गरजा। उसकी आवाज आसमान फाड़ने लगी। इंसान, तेरे प्यार का अंत आज होगा। उसने धुंध से लंबी काली जंजीरें निकाली और विक्रम की ओर फेंक दी। जंजीरें विक्रम को लपेटने लगी। प्रिया चीख पड़ी। नहीं! उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और विक्रम को पकड़ा। उसी पल उसके आंसू उजाला बनकर चमक उठे। जंजीरें टूट गईं। साया पीछे हट गया। ये उजाला, ये कैसे? विक्रम ने प्रिया को कसकर गले लगाया और बोला, ये उजाला तेरे अंधकार को खत्म कर देगा, क्योंकि ये प्यार का उजाला है। साया और गुस्से में आ गया। उसने हवा को झकझोर दिया। आसपास के पेड़ गिरने लगे। पटरियां आग की तरह लाल हो गईं। प्रिया कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह साहस था। विक्रम, अब वक्त आ गया है। या तो वो जीतेगा या हम। विक्रम ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने सीने पर रखा और कहा, तो चलो साथ में लड़ते हैं, मौत से, अंधेरे से, हर उस ताकत से जो हमें अलग करना चाहती है। उन दोनों का आलिंगन इतना गहरा था कि उनके बीच से फिर से तेज रोशनी निकली। रोशनी ने साये को पीछे धकेल दिया। साया चीखा, नहीं, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रिया अब डर नहीं रही थी। उसने विक्रम के साथ कदम आगे बढ़ाए और गरज कर कहा, तू मेरी मौत था, पर ये मेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी नहीं, विक्रम की हूँ। साया दर्द से चिल्लाया। उसकी परछाई कांपने लगी। धुंध फटने लगी। उस रात स्टेशन पर डर और मोहब्बत की आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। रात का आखिरी पहर था। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा पसरा था कि सिर्फ धुंध और ठंडी हवा का असर महसूस हो रहा था। विक्रम और प्रिया इंजन के पास खड़े थे। उनके हाथ कसकर एक दूसरे को थामे हुए थे। साया, जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था, पटरियों पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है इंसान। और प्रिया, तू मेरी नहीं, मेरी होनी चाहिए थी। प्रिया ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी ठंडी हथेलियां अब शक्ति और साहस से भर चुकी थी। मैं तुम्हारी नहीं हूं, अब मैं सिर्फ विक्रम की हूं, और वो मुझे किसी से नहीं छीन सकता। साया गुस्से में झुंझला उठा। उसने लंबी काली परछाई फैलाई, जैसे पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता हो। पटरियां कांपने लगी। हवा और तेज हो गई। विक्रम ने प्रिया को अपनी छाती से लगा लिया। सुन ले, मोहब्बत की ताकत किसी भी अंधकार से बड़ी है, और ये रोशनी, तेरी और मेरी रूह का मिलन, तेरे साये से ज्यादा मजबूत है। प्रिया ने उसकी ओर देखते हुए धीमे से कहा, तुम सच में पागल हो विक्रम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पागलपन हमें बचाए। दोनों के हृदय की धड़कनों ने एक अजीब सा प्रकाश पैदा किया। उनकी नजदीकियां और भी गहरी हो गईं। प्रिया का ठंडा स्पर्श और विक्रम की गर्माहट ने मिलकर एक ऐसी शक्ति पैदा की जो साये को झंझोरने लगी। साया चीख पड़ा, नहीं, ये कैसे? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। परछाई टूटने लगी। धुंध फट गई। पटरियां स्थिर हो गई। हवा शांत हो गई। प्रिया ने विक्रम का हाथ
कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी और राहत थी। विक्रम, तुमने सच में मुझे आज़ाद कर दिया। मेरी रूह अब सुरक्षित है और मैं अब पूरी तरह तुम्हारी हूँ। विक्रम ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में रखा और फुसफुसाया, मैंने कहा ना प्रिया, जब तक सांस है मैं तुम्हें किसी का कैदी नहीं बनने दूंगा, और आज मैंने वादा निभाया। साया पूरी तरह गायब हो गया। स्टेशन पर फिर सन्नाटा पसरा, लेकिन इस सन्नाटे में अब डर नहीं था, सिर्फ विक्रम और प्रिया की मोहब्बत की गर्माहट थी। प्रिया ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब कोई साया, कोई डर मुझे अलग नहीं कर सकता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अब हम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीते हैं। चाहे अंधेरा आए, चाहे कोई खतरा हो, हम साथ हैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस रात ठंडी हवा, धुंध और अंधकार के बावजूद उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गर्म और अटूट हो गया। सुबह की पहली धूप धीरे धीरे स्टेशन पर पसर रही थी। विक्रम और प्रिया इंजन के पास खड़े थे। धुंध गायब हो चुकी थी, हवा शांत थी। उनका प्यार अब न केवल उन्हें जोड़ रहा था, बल्कि प्रिया की रूह को भी शांति मिली थी। प्रिया ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराई, अब मैं डर नहीं रही, मैं जी रही हूं तुम्हारे साथ। विक्रम ने उसका हाथ थामकर कहा, और मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जिंदगी हो या मौत, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों में प्यार और भरोसा झलक रहा था। अतीत का साया, मौत का डर सब अब पीछे रह गया। अब सिर्फ उनका भविष्य था, प्यार और साहस से भरा। और इस तरह भूतिया स्टेशन की डरावनी रातों की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। डर और रोमांस, रोमांच और साहस सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना गए जिसे केवल विक्रम और प्रिया ही जीते। अगर आपको डर और रहस्य की ये कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी काली मंजिल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी और भी अंधेरी और भी खौफनाक होने वाली है। घंटी जरूर दबाइए ताकि जब भी नई दहशत जन्म ले, सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे।